अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला। ठीक है, इन बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के केस में फ्लैजला का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों केसेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला इन बैक्टीरिया ये टॉपिक है क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, और जो इसकी मैंने बुक स्टार्ट की हुई है वो इनका न्यू एडिशन है इनकी बुक का। ठीक है ना, और इस चैप्टर नंबर 2 का नेम है बैक्टीरिया एंड वायरसेस। क्लियर। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला की अब हम यहाँ पे बात करेंगे इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस चैप्टर में, जो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है। इससे पहले बाकी टॉपिक्स जो हैं ये इससे प्रीवियस वाले जो एक जो है वो लाइन में मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है ना, इससे पहले वाले टॉपिक भी मैंने आपके सामने रखे थे। ठीक है ना, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप चैप्टर नंबर 2 वाली जो प्ले लिस्ट है न्यू एडिशन बुक की क्लास 11 बायोलॉजी के, ठीक है, तो आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है ना, एफएससी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 की जो है पार्ट 1 की चैप्टर नंबर 2 का जो है न्यू एडिशन। ठीक है ना, वो प्लेलिस्ट का नेम है, वो सर्च आउट करके वो भी टॉपिक्स आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला इन बैक्टीरिया। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला की बात करें बैक्टीरिया के अंदर, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था, मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सा मूवमेंट का काज होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो हमें पता है कि मूवमेंट का काज बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली फ्लैजला ही होता है, और ऐसी मूवमेंट जो फ्लैजला ने करवानी होती है उसको नाम दिया जाता है फ्लैजलर मूवमेंट का। ठीक है, मूवमेंट in bacteria which is caused due to the flagella is called as the flagellar movement। ठीक है, तो फ्लैजला बेसिकली है क्या, फ्लैजला एक लोकोमोटरी ऑर्गन है जो प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप अपनी अगर बुक से रीड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्लैजला है प्रोकैरियोटिक सेल का, ये टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू दी फ्लैजला ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों का फ्लैजला एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। ठीक है ना, यूकैरियोटिक के केस में आपको पता है यूग्लिना वगैरह आती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट का मतलब भी ये है कि अगर हम बात करें ना यूकैरियोट की, ठीक है ना, यूकैरियोट्स के अगर हम केस की बात करें, यूकैरियोट के फ्लैजला के केस की, तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होती हैं, इनके फ्लैजला जो होता है वो मिलके बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ, और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की रेशो होती है 9:2 की रेशो में। ठीक है, लेकिन अगर हम बैक्टीरिया के केस की बात करें तो ये सीन टोटली डिफरेंट है। बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरिया का फ्लैजला जो है ये प्रोसेस करता है एक प्रोटीन पे जिसको कहा जाता है फ्लैजलन प्रोटीन। ठीक है, बैक्टीरिया का फ्लैजला एक प्रोटीन के ऊपर प्रोसेस करेगा और इस प्रोटीन को नाम दिया जाता है किसका, फ्लैजलन प्रोटीन। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस मैंने बताया, दोबारा बता देती हूँ। यूकैरियोट का फ्लैजला जो होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना होता है, किससे, माइक्रोट्यूब्यूल। इस माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो नंबरिंग जो रेशो होती है वो 9+2 की होती है। ठीक है, आपको पता है ना कि 9+2 की रेशो में ये जो है वो इनकी अरेंजमेंट हुई होती है। ठीक है, और अगर हम फ्लैजलन की बात करें तो फ्लैजलन कौन सी प्रोटीन का वहाँ पाई जाती है, प्रोकैरियोट के केस में प्रोकैरियोट का फ्लैजला मिलके बना होता है फ्लैजलन प्रोटीन से, यूकैरियोट का फ्लैजला मिलके बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये कि फ्लैजलन प्रोटीन प्रोकैरियोट के केस में होती है, प्रोकैरियोट के केस में माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लैजलन प्रोटीन होती है ये सब यूनिट होते हैं। ठीक है ना, कुछ फ्लैजलन प्रोटीन्स आर सम हाउ सब यूनिट्स जो कि आपस में मिलते हैं ये सब यूनिट, और क्या बनाते हैं, एक विप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको नाम दिया जाता है फ्लैजला का। ठीक है, ये फ्लैजला जो बनता है इनके अंदर बैक्टीरिया के अंदर, ये किससे मिलके बना हुआ है, ये फ्लैजला फ्लैजलन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। इस केस में किसी भी किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो फ्लैजला का जो स्ट्रक्चर होता है ना ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में ही डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो आपको मैं इससे पहले ये बता दूं कि एक बेसिक जो फ्लैजला होता है ना, ठीक है ना, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के केस से पहले की एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। जो एक बेसिक फ्लैजला होता है ना, फ्लैजलम होता है बैक्टीरिया का, वो मिलके बना होता है 3 मेन पार्ट से। ठीक है, एक फ्लैजला जो बैक्टीरिया का है ये मिलके बना होता है 3 मेन पार्ट से। फर्स्ट पार्ट इज बेसल बॉडी। ठीक है, ये देखो ये क्या है, इतनी बेसल बॉडी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो ग्रीन से मार्क किया गया है ये सेकंड पार्ट है, दिस इज हुक, और एट द एंड जो मैंने ऑरेंज से मार्क किया है ये क्या है,
फिलामेंट। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके फ्लैजला की बॉडी बनाते हैं, ठीक है। क्लियर। तो फ्लैजला बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। और आपने एक और बात याद रखनी है, जो बेसल बॉडी है उसके भी नेक्स्ट मजीद पार्ट्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और आपने ये याद रखना है कि इसके पार्ट्स नेक्स्ट जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपके सामने ही मार्क करूंगी, ठीक है ना, आपके सामने ही मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी। तो बेसिकली होता क्या है, वो कहता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर आपको पता है ना कि इंटरनल मेम्ब्रेन एक ही होती है, ठीक है, एक ही इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से इस इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर जो बेसल बॉडी होती है फ्लैजला की वो धंसी हुई होती है। यू कैन सी हियर, ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसल बॉडी फ्लैजला की धंसी हुई है, ठीक है। क्लियर। तो इसकी वजह से जो इनका फ्लैजला होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, वो काफ़ी सिंपल सा होता है, ठीक है ना। इट्स फ्लैजला इज ऑफ सिंपलर स्ट्रक्चर। तो आप अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप देखोगे कि 2 मेम्ब्रेन बेसिक होती हैं, ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इंटरनल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में ये प्रेजेंट होती है रोटेटरी मोटर। ये क्या है, इनके दरमियान में रोटेटरी मोटर प्रेजेंट होती है। इस रोटेटरी मोटर के लिए आप अनदर टर्म बेसल बॉडी की भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ये रोटेटरी मोटर है, ठीक है ना, ये सारा स्ट्रक्चर इस रोटेटरी मोटर का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला सारा स्ट्रक्चर रोटेटरी मोटर, ठीक है। और ये वाले पार्ट को नाम दे रहा है वो मोटर स्विच, ठीक है। अनदर टर्म इसके लिए आप यूज करो फ्ली प्रोटीन, ठीक है, फ्ली प्रोटीन आप इसको के लिए अनदर टर्म जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। मोटर स्विच का इसको नाम दिया जाता है। क्लियर। तो ग्राम जो पॉजिटिव बेसल बॉडी जो होती है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इनके अंदर ना एक सिंगल पेयर होता है रोटेटरी मोटर का, ठीक है ना, एक सिंगल पेयर होता है इनके पास, क्या, किसका, रोटेटरी मोटर्स का, ठीक है। तो इनके पास क्या है, एक सिंगल पेयर है रोटेटरी मोटर का, या इसको नाम दिया जा सकता है रोटेटरी रिंग्स, ठीक है। तो और ये रोटेटरी मोटर जो होती हैं ये किसके साथ अटैच होती हैं, ये जो है ये अटैच होती है एक शाफ्ट के साथ, ठीक है, इट इज अटैच टू ए शाफ्ट, ठीक है। और शाफ्ट ने नेक्स्ट अटैच होना होता है किसके साथ, हुक के साथ। तो ये क्या है, ये ग्रीन कलर वाली हुक है। तो बेसिकली ये क्या है, जो रोटेटरी मोटर वाला स्ट्रक्चर है ये है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर है हुक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये हुक है, ये इस तरह की होती है, कर्व, कर्व क्यों होती है ये आपको आगे जाके मैं बताऊंगी, ताकि इधर कर्व होने की वजह से वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होती है और ये फिलामेंट तेजी से जो है वो घूमता है, ठीक है ना, दैट्स वाई कर्व है, मतलब इस तरह है और ऐसे ऐसे जो है ये घूमता है, ठीक है ना, इस तरह के मैनर में, तो जिसकी वजह से ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ये एक सेमी कर्व स्ट्रक्चर है, फुल कर्व तो नहीं है, सेमी कर्व कह सकते हो, और कभी कभार कर्व शेप भी हो सकता है, ठीक है। अब ये कर्व बनाने का यही मकसद है कि क्योंकि अगर कर्व ये घूमेगी तो ज्यादा फोर्स लगेगी और जिसकी वजह से फिलामेंट जो है वो ज्यादा फोर्स से मूव करेगा, और जब इस फिलामेंट यानी थ्रेड के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी तो जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये थ्रेड जो है वो घूमेगा, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी, ये वाली डायरेक्शन, इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस थ्रेड ने ऐसे ऐसे घूमना है, ठीक है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये थ्रेड घूमेगा तो इसकी फोर्स जो होगी वो बैकवर्ड होगी, ठीक है ना। और न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब बैकवर्ड इसकी फोर्स चल रही है, अगर ये एक्शन है तो बैक्टीरिया जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है और यही इसका क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जब बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, तो बैक्टीरिया आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या फ्लैजला कभी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है, तो इसका आंसर है यस, ठीक है ना। मोस्टली वो कहता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन कभी कभार आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या फ्लैजला कभी क्लॉकवाइज भी मूव करेगा, तो आपने कहना है जी हाँ क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है, ठीक है ना। क्लॉकवाइज आपको पता है डायरेक्शन ये वाली होगी, ठीक है ना, इसकी क्लॉकवाइज के केस में। अब बेसिकली होता क्या है
कि जब ये इस बैक्टीरिया ने अपनी ओरिएंटेशन चेंज करनी होती है, देखो बैक्टीरिया ने जाना था इस तरफ, ठीक है, चला गया वो इस तरफ, अब इसने अपनी ओरिएंटेशन चेंज करके इस तरफ वापस उस डायरेक्शन में आना है, तो फिर ये क्या करेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने फ्लैजला को बीट करवा के अपनी जो है डायरेक्शन वगैरह चेंज कर लेंगे, ठीक है ना कोई मोड़ काट लेंगे, नेक्स्ट जो है वो शॉर्टकट ढूंढ लेंगे अपनी जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन तक जाने का, जिसको वो पहले स्किप कर चुके थे, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद हम बात करते हैं इनके फिलामेंट की थोड़ी सी। ग्राम पॉजिटिव का पूरा आपको बता दिया है, ठीक है, बेसल बॉडी का भी बता दिया है, हुक का भी बता दिया है, फ्लैजला का भी बता दिया है कि यहाँ से रोटेट करना है, ठीक है ना, हुक के ऊपर प्रेशर लगना है, हुक ने भी इस तरह रोटेट करना है जिसकी वजह से फ्लैजला ने भी बीट करना है, और अगर बैकवर्ड बीटिंग हो रही है तो बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रही है बैक्टीरिया की, अगर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो फिर ओरिएंटेशन वगैरह डायरेक्शन चेंज करके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे बैक्टीरिया को पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब वो बात करता है कि यहाँ पे इनके फिलामेंट की, ठीक है ना, तो फिलामेंट की अगर हम बात करें, ये वाला जो फिलामेंट होता है बैक्टीरिया का, ये मिलके बना होता है एक प्रोटीन के साथ जिसको नाम दिया जाता है फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का नाम दिया जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। जो फ्लैजिला की बेसल बॉडी होती है उसके पास क्या होते हैं, मोटर स्विच होता है। यू कैन सी हियर, जो मैंने पहले बात की थी, यू कैन सी हियर, जो ये रोटेटरी मोटर है, इसकी बेसल बॉडी है, इसके पास जो दरमियान वाला ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये इसका मोटर स्विच है, ठीक है ना, ये इसका क्या है, मोटर स्विच है। अच्छा, जो ये मोटर स्विच होता है ना, ये इनको हेल्प करता है कि इनकी जो रोटेटरी मोटर है उसको स्टार्ट किया जा सके, ठीक है ना। अच्छा, इस मोटर स्विच के लिए अनदर टर्म जो है वो यूज किया जाता है, दैट इज फ्ली प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ मोट प्रोटीन इस मोटर स्विच के साथ एसोसिएट होती हैं, ठीक है, दीज आर मोट प्रोटीन, जो ये मैंने पर्पल कलर से मार्क की हुई है, दीज आर मोट प्रोटीन विच इज एसोसिएटेड विद दिस मोटर स्विच, ठीक है। और जो ये मोट प्रोटीन होती है, ये इस मोटर स्विच के ऑन और ऑफ होने में जो है वो के अमल को कंट्रोल कर रही होती है यहाँ पे, ठीक है ना। मोटर स्विच के ऑन और ऑफ होने के अमल को ये मोट प्रोटीन्स जो है ये कंट्रोल करेंगी। जैसे ही ये रोटेटरी मोटर रोटेट करेगी, ये मोटर स्विच ने जो है सिग्नल देना है, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट रोटेट किया जाए। कैसे सिग्नल देंगे, आपको पता है कि इनके अंदर भी अंदर सिग्नल की ट्रांसमिशन होती है। इसमें भी कोई खास किस्म का जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जनरेट होता है, जिसको एक जो इलेक्ट्रिक चार्ज है नेक्स्ट एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट करवाना होता है, ठीक है ना। जिस तरह के स्टिमुलस वगैरह की फॉर्म में नेक्स्ट इसको जो है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में नेक्स्ट जो है इसको ट्रांसफर करवा देता है, और नेक्स्ट डिटेक्ट करती है जो है बॉडी, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हुक वगैरह, ठीक है ना, इसको डिटेक्ट करके इसके मुताबिक फिर रिस्पॉन्स दिया जाता है, ठीक है ना। इसी और जो मोटर जैसे ही घूमती है तो शाफ्ट जो होते हैं वो भी साथ ही इसके घूमते हैं, और जैसे ही शाफ्ट इसके घूमते हैं तो उसी स्पीड से अब शाफ्ट यहाँ पे कौन से हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इनके शाफ्ट होते हैं ये और ये दोनों क्या हैं, इनके शाफ्ट हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही इनके शाफ्ट घूमते हैं, ठीक है ना, इस शाफ्ट की जो शाफ्ट होता है इसकी स्पीड के साथ ही रिंग घूमती है, ठीक है ना। जो जैसे शाफ्ट घूमेंगे तो ये मोटर रिंग भी इसकी स्पीड के साथ घूमती है, ताकि शाफ्ट की स्पीड को नेक्स्ट बैलेंस किया जा सके। और यहाँ पे मैंने पहले बात की कि ये क्या है, मैं बात करने लगी इसकी जो है बेसल बॉडी की, ठीक है ना। बेसल बॉडी जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये दरमियान में इसकी बेसल बॉडी क्या है, मोटर स्विच के इर्द गिर्द है मोट प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इनके ऊपर जो होती है जो मोटर स्विच है उसके ऊपर क्या है, बेसिकली ये पिंक कलर से मैंने मार्क की हुई है, दिस इज MS रिंग, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगी, MS रिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये MS रिंग कहाँ पे है, यू कैन सी हियर, ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर धंसी हुई है ये MS रिंग, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये जो है मेम्ब्रेन है, ये कौन सी है, ब्लैक कलर वाली पेप्टिडोग्लाइकन मेम्ब्रेन। और इन इस पेप्टिडोग्लाइकन मेम्ब्रेन में जो ये ब्राउन कलर की रिंग है, ये कौन सी है, पेप्टिडोग्लाइकन रिंग है ये, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन रिंग का इसको नाम दिया जाता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के सबसे ऊपर वाली जो रिंग होती है जिसके साथ ये अटैच है हमारे पास हुक, वो कौन सी रिंग है, L रिंग, ठीक है। L रिंग इज द आउटर मोस्ट रिंग ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
तो ये ग्रीन कलर से मार्क किया गया है, ये क्या है, हुक है। हुक एक कर्व लाइक या फिर सेमी कर्व स्ट्रक्चर होता है जिसने क्या करना है, जिसने जो है वो रोटेटिंग फोर्स को इस बेसल बॉडी से लेना है और किसको ट्रांसफर कर देना है, फिलामेंट को, ताकि फिलामेंट नेक्स्ट जो है वो मोशन जनरेट करवा सके, ठीक है ना। हुक इज ए स्ट्रक्चर दैट रिसीव रोटेटिंग फोर्स फ्रॉम दिस रोटेटरी मोटर या फिर बेसल बॉडी, जो भी आप इसको नाम देते हो, ठीक है। बेसल बॉडी ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। हुक ने इस रोटेटरी मोशन को, रोटेटरी टॉर्क को, रोटेशनल फोर्स को बेसल बॉडी या रोटेटरी मोटर से लेना है और इसको ट्रांसफर कर देना है टुवर्ड फिलामेंट, लॉन्ग फिलामेंट को ट्रांसफर कर देना है। और फिलामेंट एक लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्लैजेलन प्रोटीन से मिलकर बना होता है और ये फिलामेंट हेल्प करता है बैक्टीरिया को नेक्स्ट आगे धकेलने में, ठीक है। बेसिकली जब ये वाली रिंग घूमेगी, ठीक है ना, नीचे वाली बेसल बॉडी घूमेगी, तो हुक भी इसके साथ उतनी ही स्पीड से घूमेगी। जब हुक रोटेट करेगी तो फिलामेंट भी ऑफ कोर्स रोटेट करेगा ना, और जैसे ही ये फिलामेंट रोटेट करेगा तो फिर बॉडी वाटर करंट पैदा किया जाएगा, ठीक है ना। फिलामेंट इसको बैकवर्ड जो है वो फोर्स लगाएगा और वाटर जो है वो इसके रिएक्शन में बैक्टीरिया को आगे की तरफ यानी कि फॉरवर्ड मोशन में धकेलेगा और बैक्टीरिया जो है मूवमेंट जनरेट करेगा पानी के अंदर, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता चल जाएगा जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है बैक्टीरिया के अंदर वो क्या होता है, फ्लैचला होता है, ठीक है ना। हमने इसकी डिटेल भी पहले लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी, मतलब टाइप्स वगैरह मैंने इसकी बता दी थी आपको, ठीक है ना। इसकी कैटेगरीज थोड़ी सी बता दी थी, ठीक है, और किस तरह ये मूवमेंट जनरेट करवाता है वो भी बता दिया था, ठीक है ना। और इस लेक्चर में हमने अब ये भी डिस्कस कर लिया है कि जो ये फ्लैचला होता है ये किस तरह जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है ना। और उसके अलावा अदर अपेंडेजेस भी मैनी है बैक्टीरिया के अंदर, जिस तरह के हमारे पास पिलाए है बैक्टीरिया के अंदर, एक बड़ा फेमस अपेंडेज है पिलाए, ठीक है ना, बैक्टीरिया के अंदर। तो आपको मैंने पहले बताया था कि पिलाए इसी तरह ही जिस तरह हमारी उंगलियां हैं, और जो ये हथेली है ये बैक्टीरिया है, और ये पिलाए इस तरह स्टिक करवाता है बैक्टीरिया को किसी भी सबस्ट्रेट के साथ और इस तरह करके मूव करवाता है, ठीक है, इस तरह फोर्स करवा के आगे की तरफ मूव करवाता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखने के लिए ना पिलाए को आपको याद रखना पड़ेगी कि NFAC, ठीक है। तो NFAC इसमें आप कह सकते हो नुसरत फ़तेह अली ख़ान, ठीक है ना, ये वाली की आप याद रख सकते हो, ठीक है ना, नुसरत फ़तेह अली ख़ान C, ठीक है। तो उसके बाद जो N से है नॉन हेलिकल, ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर किसी भी किस्म की हेलिक्स वगैरह नहीं देखने को मिलता है, नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब कि बाइंडिंग वगैरह किसी किस्म की नहीं होती है। F से है कि पाइली जो होते हैं ये फिलामेंटियस है। उसके बाद A से है कि ये इसकी बॉडी जो है इसके ऊपर कंसिस्ट करती है अपेंडेजेस के ऊपर, ठीक है। और C4 कि ये हेल्प करवाते हैं इन कॉन्जुगेशन। अच्छा, कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अपना जो है वो DNA शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है प्लाज्मिड, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैक्टीरिया है, सॉरी प्लाज्मिड है, इस बैक्टीरिया के लिए अच्छा DNA है, ठीक है ना, जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक से, इसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके पास नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये बैक्टीरिया अपने इस प्लाज्मिड को कॉपी कर लेगा, और जैसे ही कॉपी करेगा तो इसके पास ऑफकोर्स पाइली होगी, ठीक है ना, ये पिलाई है जिसको आप कहते हैं, जिसने क्या करना है, जिसने दूसरे बैक्टीरिया के साथ जाके इसको अटैच करवाना है, ठीक है ना, इस तरह अटैच करवाना है, और ये वाला जो प्लाज्मिड कॉपी करवा के इस प्लाज्मिड को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, ताकि इसके पास भी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स DNA वगैरह डेवलप हो जाए और ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाए, ठीक है ना, ये भी पावरफुल हो जाए। मतलब कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर DNA वगैरह को ट्रांसफ़र करवाने के लिए इस पिलाई का यूज़ करता है। ये पिलाई जो है एक ब्रिज की तरह काम करती है दो बैक्टीरिया के दरमियान में, ताकि आपस में जो है जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज कर सके, ठीक है ना। तो ऐसा केस जिसमें ये पिलाई ये काम करती है मूवमेंट के अलावा, ये वाला काम करती है कॉन्जुगेशन का, मूवमेंट का काम करेगी तो उसको सिंपल पिलाई कहेंगे, अगर किसी कॉन्जुगेशन का भी काम करेगी उसको नाम दिया जाता है सेक्स पिलाई का, ठीक है ना, जो क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो सेक्सुअल प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि एक्सचेंज करने में क्या एक्सचेंजिंग के अंदर जो है DNA की वो हेल्प करी, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए सेक्स पिलाई, ठीक है। क्लियर लगी समझ? तो आई होप सो कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।